हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्यूशन बता दिया था एक्सरसाइज 5.1 के। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स if x is not equals to 0 and fx equals to -1 if x equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा fx equals to sin x minus cos x if x is not equals to 0 and fx equals to -1 if x equals to 0। यहां पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां डिसकंटिन्यूअस सिर्फ x इक्वल्स टू 0 पर ही हो सकता है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर ही हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू c LHL निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे 0 माइनस h, तो साइन x, यहां x की जगह 0 माइनस h माइनस कॉस x, x की जगह 0 माइनस h, this is limit h tends to 0, this is minus sin h, ये माइनस कॉस ऑफ माइनस h, ये कॉस h ही होगा, तो दिस इज माइनस कॉस h, h टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 0, कॉस h, h टेंस टू 0 पे 1 और ये माइनस साइन, दिस इज माइनस 1। अगर RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h, दिस इज h माइनस कॉस 0 प्लस h, दिस इज h, h टेंस टू 0 पे साइन h इज 0, कॉस h इज 1, तो माइनस 1। अगर हम f ऑफ 0 की बात करें, f ऑफ 0 ऑलरेडी यहां लिखा हुआ -1, इट मीन्स LHL equals to RHL equals to f of 0। LHL, RHL और f of 0 तीनों की वैल्यू इक्वल्स टू -1 है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कंटिन्यूअस का। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 टू 29। 26 से 29 में क्या बोल रहा है, k की वैल्यू बताओ ताकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, fx इक्वल्स टू k into cos x upon pi minus 2x if x is not equals to pi by 2 and 3 if x equals to pi by 2। यहां पर बोल रहा है x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताओ। इट मीन्स एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2
क्या होना चाहिए, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, या ये कर दो कि x टेंस टू पाई बाई टू, ठीक, k कॉस x पाई माइनस 2x। अब क्या करते हैं, x को लिख लेते हैं पाई बाई टू प्लस एच, या ऐसा करें x इक्वल टू पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू जीरो, न्यूमेटर जीरो, डिनोमीटर भी पाई बाई टू, पाई माइनस पाई जीरो, न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों x इक्वल टू पाई बाई टू पे जीरो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। इसमें क्या करना है, न्यूमेटर को भी डिफरेंशिएट कर देना और डिनोमीटर को भी डिफरेंशिएट कर देना। k इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, k एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, पाई का डेरिवेटिव जीरो, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू, दिस इज लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस k इंटू साइन एक्स अपॉन माइनस टू, कैंसिल आउट। एफ ऑफ पाई बाई टू यहां से देख सकते हैं वैल्यू 3 है, तो यहां से क्या बोलेंगे 3 इक्वल्स टू एक्स पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1, तो क्या होगा k और ये अपॉन में 2, तो यहां से k इक्वल्स टू 6, मतलब 26 का आंसर क्या होगा k इक्वल्स टू 6, ताकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो k की वैल्यू बताओ ताकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो यहां भी क्या होगा कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, एक्स इक्वल्स टू 2 पे एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन चेंज हो रहा था, यही प्रॉब्लम हो सकता था, तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, वैसे भी बोला भी x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी देखने के लिए, तो एल एच एल और एफ ऑफ 2 दोनों तो यहीं से आया के एक्स स्क्वायर से, तो एल एच एल क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, k x की जगह क्या लिखेंगे, एल एच एल है तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर, आर एच एल 2 से बड़ा पे वैल्यू क्या है 3, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, k 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h इक्वल्स टू 3, h टेंस टू 0 पे h स्क्वायर और माइनस 4h 0, इसका मतलब ये क्या हो 4k इक्वल्स टू 3, so we can say k equals to 3 by 4, k equals to 3 by 4। अगला एग्जांपल जाते हैं 28, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलते हैं, 28 क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1, 28 के एक्स प्लस 1, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड कॉस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई। तो यहां पर एट x इक्वल्स टू पाई पे ही बोला चेक करने, तो हम क्या करेंगे एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल,
LHL क्या हो गया, के एक्स प्लस वन, पाई से छोटा, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई के लिए क्या लगेगा, के एक्स प्लस वन। तो लिमिट h टेंस टू जीरो के इंटू पाई माइनस एच प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट कॉस, RHL पाई से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या लेंगे कॉस पाई प्लस एच, h टेंस टू जीरो। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो के पाई माइनस के एच प्लस वन लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस पाई प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन, नहीं कॉस पाई प्लस एच, ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस कॉस h होगा। तो यहां से h टेंस टू जीरो के एच जीरो के पाई प्लस वन, h टेंस टू जीरो कॉस h इज वन माइनस वन। माइनस टू बाय पाई। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5। तो x इक्वल्स टू 5 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस वन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 5 x is greater than 5। तो एट x इक्वल्स टू 5 LHL लिमिट h टेंस टू 0 5 से छोटा, तो दिस इज k, x को लिखेंगे 5 माइनस h प्लस 1, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 5k माइनस के एच प्लस वन, h टेंस टू 0 पे ये 0 5k प्लस 1 5k प्लस 1। RHL की बात करें लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे 5 प्लस h, तो 3 x को लिखा 5 प्लस h माइनस 5 h टेंस टू 0 पे ये 0 3 इंटू 5 15 15 माइनस 5 15 माइनस 5 दैट इज 10। तो यहां से बोल सकते हैं LHL इक्वल्स टू RHL मतलब 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 10, इट मीन्स k इक्वल्स टू 10 माइनस 1 दैट इज 9 डिवाइड बाय 5। k की वैल्यू 9 बाय 5, यहां पर हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। k की वैल्यू अगर 9 बाय 5 पुट करें तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 29 तक यही क्वेश्चन था, k की वैल्यू फाइंड करने वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू 5 x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ax प्लस b x varies from 2 to 10 and 21 when x is greater than equals to 10। तो a और b की वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 f(x) इक्वल्स टू 5
ए एक्स प्लस बी एंड 21, ये तब होगा जब आपका x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ए एक्स प्लस बी जब x 2 और 10 के बीच में वेरी करेगा, और 21 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ए और बी की वैल्यू बताओ ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस, यहाँ पे कंटिन्यूस की प्रॉब्लम या कंटिन्यूस नहीं कब हो सकता है, x इक्वल टू 2 और 10 पे दो ही जगह पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2, LHL इक्वल टू RHL, यहाँ पर एफ ऑफ 2 और LHL दोनों एक ही होगा। तो LHL में क्या लिखेंगे 5, डायरेक्ट 2 से छोटा वैल्यू 5 है। RHL में लिमिट h टेंस टू 0, ए x को क्या लिखेंगे 2 प्लस h, RHL की बात कर रहे हैं, प्लस b, दिस इज 5, लिमिट h टेंस टू 0, 2a प्लस ah प्लस b, h टेंस टू 0 a 0, दिस इज 2a प्लस b। तो वी कैन से 5 इक्वल्स टू 2a प्लस b, या फिर ये समझ ले कि दिस इज 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम x इक्वल्स टू 10 पे हो सकता था कंटिन्यूटी का, तो वहाँ चेक करते, यहाँ भी क्या करेंगे LHL इक्वल्स टू RHL, यहाँ भी क्लियरली होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखा हो, मतलब ये RHL और f ऑफ 10 दोनों एक ही वैल्यू होगा। तो हम LHL इक्वल्स टू RHL से काम चला रहे हैं, LHL 10 से छोटा ax प्लस b, तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 पे x को क्या लिखेंगे 10 माइनस h प्लस b, RHL कितना होगा 21, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 10a माइनस ah प्लस b इक्वल्स टू 21, h टेंस टू 0 पे a 0, 10a प्लस b, दिस इज 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2, एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा 10a 2a दैट इज 8a, b कैंसिल आउट, 21 माइनस 5 दैट इज 16, इट मीन्स a इक्वल्स टू 2, a अगर 2 होगा तो b 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाइड होगा, a 2 तो 20 प्लस 1 21। इसका मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको दिखाना है कि fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 31, fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक वैल्यू x इक्वल्स टू c लेते हैं, रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर c ले लेते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस है तो कोई किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, जैसा पहले भी कर चुके हैं। तो लेट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल, x इक्वल्स टू c एक रियल नंबर है, हम x इक्वल्स टू c पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले LHL लिमिट h टेंस टू 0, cos x स्क्वायर, x को क्या लिखेंगे c माइनस एच, एक्स स्क्वायर है तो c माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि LHL की बात कर रहे हैं। तो दिस इज लिमिट cos, फिर ये क्या होगा c स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch, h टेंस टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले cos a प्लस बी का फॉर्मूला दे, a सी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस 2ch को b। तो ये क्या हो जाएगा, cos सी स्क्वायर इंटू कॉस एच स्क्वायर माइनस 2ch माइनस साइन सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एच स्क्वायर माइनस 2ch। h टेंस टू 0 पे एच स्क्वायर माइनस 2ch 0, 0 कॉस ऑफ c, कॉस ऑफ 0 दैट इज 1 इंटू कॉस सी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज कॉस सी स्क्वायर माइनस साइन c इंटू साइन एच स्क्वायर माइनस 2ch, h टेंस टू 0 पे एच स्क्वायर माइनस 2ch 0 साइन c, दैट इज ये 0 क्या होगा, साइन ऑफ 0 0 इंटू साइन सी स्क्वायर, ये भी 0 माइनस 0। तो वी कैन सिंपली से दिस इज कॉस ऑफ सी स्क्वायर। अब अगर RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, x को क्या लिखेंगे, c प्लस h होल स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज कॉस ऑफ सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch। यहाँ भी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला आते हैं, कॉस सी स्क्वायर प्लस फिर ये एच स्क्वायर प्लस 2ch। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 cos ऑफ सी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2ch माइनस साइन सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2ch। h टेंस टू 0 पे ये 0 cos 0 दैट इज 1 1 इंटू कॉस सी स्क्वायर, दिस इज cos सी स्क्वायर। h टेंस टू 0 पे एच स्क्वायर टू सी एच 0 साइन 0 0 इज 0 इंटू साइन सी स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा 0। वी कैन सी दैट दिस इज cos सी स्क्वायर। अगर f ऑफ c की बात करें तो ये भी क्या होगा, cos सी स्क्वायर, LHL भी cos सी स्क्वायर, RHL भी cos सी स्क्वायर और f ऑफ c भी cos सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। अगर x इक्वल टू c पे ये कंटिन्यूअस है, c कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर x इक्वल टू c पे ये कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू c कोई भी रियल नंबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉड cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके ग्राफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ के हेल्प से भी cos x का ग्राफ बना लेंगे, वहां से उसका मॉड ले लेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है fx इक्वल्स टू मॉड cos x, मॉड cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले यहां भी वही सेम काम करेंगे, एट x इक्वल्स टू c, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है, वहां पर इसको दिखाते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले LHL लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x की जगह लिखेंगे c माइनस h। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 cos a माइनस b का फॉर्मूला
cos c into cos h plus sin c into sin h. h टेंस टू 0 पे cos h इज 1 into cos c, तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज cos c प्लस sin c into sin h. h टेंस टू 0 पे sin h इज 0, 0 into sin c, दिस इज 0, mod cos c plus 0, दिस इज mod cos c. अब अगर RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, x को लिखेंगे c प्लस h, cos x था, दिस इज cos c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h. h टेंस टू 0 पे cos h, h टेंस टू 0 पे 1 इंटू cos c, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 cos c, h टेंस टू 0 पे cos h इज 1 इंटू cos c, दैट इज cos c माइनस sin c इंटू sin h. h टेंस टू 0 पे sin h इज 0 इंटू sin c, दैट इज 0. तो ये भी क्या हो गया, मॉड cos c. अगर f ऑफ c की बात करें तो ये भी क्या होगा, मॉड cos c. इसका मतलब क्या हुआ कि LHL इक्वस टू RHL इक्वस टू f ऑफ c, और ये सब के सब किसके इक्वल आ रहा है, मॉड cos c. इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वस टू c, और c कोई भी रियल नंबर है, तो यहां से बोल सकते हैं फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. किसी भी x के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. साइन मॉड x, ये भी वही चीज है, साइन मॉड x की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 33, f(x) इक्वल्स टू साइन मॉड x. इसको लिख सकते हैं मॉड साइन x भी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस माइनस जो साइन वो बाहर आ जाता है साइन में. आगे देखेंगे ये ऑड फंक्शन भी होता है, फंक्शन में एक चीज है कि ये ऑड फंक्शन भी होते हैं. तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वही सेम लॉजिक, लेट x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर. कोई x इक्वल्स टू c लेते हैं जो इसके रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है. तो अब हम इस एट x इक्वल्स टू c पे LHL निकालते हैं. तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x को क्या लेंगे, c माइनस h, साइन c माइनस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस b का फॉर्मूला, तो दिस इज साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h. h टेंस टू 0 पे cos h इज 1 इंटू साइन c, तो ये हो गया साइन c माइनस कॉस c इंटू साइन h. h टेंस टू 0 पे साइन h इज 0 इंटू कॉस c यानी 0, मॉड साइन c, दिस इज मॉड साइन c. अगर हम इसके RHL की बात करें, लिमिट, चलो इधर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 में RHL की बात करें, LHL हमारा हो गया. लिमिट h टेंस टू 0, x को क्या लेंगे, c प्लस h, तो मॉड साइन x की जगह c प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c
इंटू साइन एच, एच टेंस टू 0 पे कॉस एच इज 1, तो दिस इज मॉड साइन सी इंटू 1, तो ये क्या होगा साइन सी, एच टेंस टू 0 पे साइन एच इज 0, 0 इंटू कॉस सी दैट इज 0, तो प्लस 0, इट मीन्स दिस इज मॉड साइन सी। अगर एफ ऑफ सी की बात करें तो ये भी होगा मॉड साइन सी, तो एल एच एल भी मॉड साइन सी, आर एच एल भी मॉड साइन सी और एफ ऑफ सी भी साइन सी। इसका मतलब एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ सी इज कंटिन्यूअस, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी। ये फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर वहां कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। x इक्वल्स टू सी कोई भी रियल नंबर था, अगर हमने वहां पर दिखा दिया कंटिन्यूअस, तो c तो कोई भी रियल नंबर वैल्यू अटेंड कर सकता है, यानी ये हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। आपको पता है ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, और ये दो मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंस लिखा हुआ है fx। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, ये होगा ही कंटिन्यूअस। इसने बोला ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या है। तो ये एक्चुअल में मॉडुलस को खोलते हैं, सबसे पहले ये 0 से छोटा पे खुलेगा और ये -1 पे खुलेगा, तो इसका मतलब ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा फंक्शन। पहला 0 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा तो ये निगेटिव माइनस एक्स, ये भी निगेटिव, -1 छोटा तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। ये तब होगा जब x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, माइनस छोटा भी ये निगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस प्लस x प्लस 1। अब क्या करते हैं, जब x आपका 0, -1 और 0 के बीच में हो, तब ये निगेटिव के साथ -x, 0 और -1 के बीच में ये पॉजिटिव के साथ, तो ये -x प्लस 1। ये तब होगा जब x आपका -1 और 0 के बीच में हो। x जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो -x प्लस 1। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ये x कैंसिल आउट, -x प्लस x कैंसिल आउट, दिस इज 1। ये तब जब x -1 से छोटा हो, और ये -1, दिस इज -2x -1, जब x आपका -1 और 0 के बीच में, x कैंसिल आउट, दिस इज -1, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है -1 पे और 0 पे, जरा चेक कर लेते हैं, हालांकि ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं लैंग्वेज में। एट x इक्वल्स टू -1, LHL -1 से छोटा, क्लियरली वैल्यू 1, RHL -1 पे, लिमिट h टेंस टू 0, -2x, -2x की जगह -1 प्लस h -1, h टेंस टू 0 पे 2 minus 2h minus 1, h tends to 2h 0, 2 minus 1, this is 1, और f of -1 की बात करें तो -1 यहाँ भी 1 और यहाँ पुट करें तो भी 1 ही आएगा। इट मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of -1। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू -1। ये फंक्शन x इक्वल्स टू -1 पे कंटिन्यूस है। अब x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर ले इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। x इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि -1 पे तो ये कंटिन्यूस है। तो x इक्वल्स टू 0 से छोटा LHL पहले जाते हैं। 0 से छोटा मतलब ये -2x वाला, लिमिट h टेंस टू 0 -2 x की जगह 0 -h -1, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 0 और ये कितना हो जाएगा 2h -1, h टेंस टू 0 पे ये 0, तो दिस इज -1। RHL राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़ा तो ये वैल्यू क्लियरली होगा -1, तो दिस इज -1। अगर f ऑफ 0 की बात करें तो यहाँ से भी -1 और यहाँ भी 0 पे -1, इट मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। बोला था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। प्रॉब्लम था 0 और -1 दो ही जगह हो सकते थे, दोनों जगह फंक्शन कंटिन्यूस आया। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी फॉर fx। इस fx के लिए कहीं भी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो ये क्वेश्चन था 34 का सॉल्यूशन। तो ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगला लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ये डिफरेंशियलिटी के बारे में कि कब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के क्या रूल हैं और कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज में वो बताने हैं आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू।